हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रियल फैक्ट्स। फ्रेंड्स, आपको भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर लगा होगा कि ये काम आप इससे पहले कर चुके हैं, या किसी नई जगह पर जाकर आपको भी ऐसा लगा होगा कि यहाँ पर आप इससे पहले आ चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 90% लोग इस कैफियत से गुजरते हैं। दर हकीकत इस कैफियत को डीजा वू कहते हैं। फ्रेंड्स, ज़ुबान में इस लफ्ज़ का मायने है पहले से देखा हुआ। ये कैफियत इंसान पर खुद ब खुद तारी होती है, यानी कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से इसे नहीं दोहरा सकता। इस तजुर्बे के दौरान सबको एक जैसा लगता है, यूँ लगता है कि हाल में पेश आने वाला वाक़या माजी में भी पेश आ चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर ये कैफियत इंसान पर क्यों हावी होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है? क्या ये कोई बीमारी तो नहीं है? आज की इस वीडियो में हम आपको इस कैफियत के बारे में बताएंगे, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डीजा वू के मुतल्लिक मुख्तलिफ मज़ाहिब, फ़िलासफ़र्स और माहिरीन नफ्सियात ने मुख्तलिफ राय और मफरूज़ों का इजहार किया है, लेकिन इनमें से कोई भी असूली तौर पर काबिल कबूल नहीं है। डीजा वू के मुतल्लिक सबसे कदीम मफरूज़ा हिंदुइज़्म का है। हिंदुइज़्म के मुताबिक हमारी पिछली ज़िंदगी की कोई यादाश्त नहीं होती है। दोस्तों, याद रहे कि हिंदुइज़्म में कई जन्म माने जाते हैं, और इंडियन फ़िलासफ़ी के मुताले से पता चलता है कि हिंदुइज़्म में कई जन्म का नज़रिया दरअसल सिर्फ़ और सिर्फ डीजा वू की बुनियाद पर ही खड़ा है। हिंदुइज़्म के मुताबिक इंसान कई ज़िंदगियां गुजार चुका है, कभी जानवर बनकर दुनिया में आता है और कभी इंसान की सूरत में। हिंदुइज़्म के मुताबिक जब कोई इंसान दोबारा जन्म लेता है तो इसकी कोई यादाश्त नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी में इसके साथ कभी कभार ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं जिससे इसे लगता है कि वो माजी में भी इस दुनिया में रह चुका है। दोस्तों, डीजा वू के मुतल्लिक एक और नज़रिया ये भी है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलकर कुछ काम करती है, और वो काम हमारे दिमाग में महफूज हो जाते हैं। फिर जब हम हकीकत में वो काम करते हैं तो हमें लगता है कि हम ये काम इससे पहले भी कर चुके हैं। दोस्तों, एक और नज़रिया ये भी है कि हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसमें कोई ना कोई बात गर्दिश करती रहती है, और हम ख्यालों में बहुत सारी तस्वीर को बनाते हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें हकीकत से मिलती जुलती हैं, और हमें लगता है कि हम ये सब पहले भी देख चुके हैं। दोस्तों, एक और नज़रिए के मुताबिक जब हम पैदा होते हैं, हमारी कुछ आदत, जिस्म के कुछ हिस्से, हमारा चेहरा किसी न किसी हद तक हमारे माँ बाप की तरह होता है, और इसी तरह हमारे अंदर माँ बाप की कुछ यादें भी आ जाती हैं। तो जब हमारे साथ हकीकत में कुछ ऐसा होता है तो माँ बाप के साथ हो चुका है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ भी पहले हो चुका है। डीजा वू के बारे में एक नज़रिया ये भी है कि इंसान के दिमाग के अंदर एक रग होती है, जिसके दबने से हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि ये काम हम इससे पहले भी कर चुके हैं। दोस्तों, द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट फ्राइड के मुताबिक डीजा वू की कई वजूहात हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र ये है कि आपने कभी ना कभी कोई ख्वाब देखा होता है जो आपके लाशऊर में महफूज हो जाता है, लेकिन आपको याद नहीं रहता कि आपने इसे ऐसा कुछ देखा था, लेकिन आपको ये ख्वाब अपनी हकीकी ज़िंदगी के किसी वाक़ये, चीज़ या कैफियत से मिलता जुलता महसूस होता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा एहसास होता है कि जैसे हम ये काम इससे पहले भी कर चुके हैं। प्रोफेसर एलियन ब्राउन का कहना है कि लोगों को पहली मर्तबा डीजा वू की कैफियत तकरीबन 6 से 7 साल की उम्र में होती है, ताहम 15 से 25 साल की उम्र के दौरान ये आपको ज़्यादा मर्तबा होता है, और फिर जूं जूं आप बूढ़े होते जाते हैं ये कैफियत ख़त्म होती जाती है। दोस्तों, इंसानी यादाश्त की दीगर बीमारियों के बरअक्स डीजा वू ज़्यादातर नौजवानों को होता है। डीजा वू के बारे में कोई ठोस सबूत तो नहीं है, इसे एक नफ्सियाती मामला कहा जा सकता है, जिसे फ्रेंच फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट एमल ब्रॉक ने 1890 में डीजा वू का नाम दिया था। और दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक डीजा वू बड़ों की निस्बत बच्चों को ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आप भी कभी ना कभी ज़िंदगी में इस कैफियत से गुजरे हों तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।